हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक हमारा राजस्थान के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हमने 1 से लेकर 4 पाठों का अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। ये बुक जो कक्षा 6 से लेकर 12 में लगती है, हमारा राजस्थान अध्ययन, यह बहुत ही परीक्षक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन बुकों से वन लाइनर प्रश्न सीधे के सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसा कि बीएसटीसी में भी पूछा गया था, बीएड में पूछा गया, रीट में तो बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं और हर भर्ती परीक्षा में ही इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनसे जो अन्य महत्वपूर्ण पाठ्यपुस्तक के जो प्रश्न हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबा देना। तो आज हम परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बुक हमारा राजस्थान कक्षा 7 की पुस्तक है, इसका अध्याय 5 का हम अध्ययन करेंगे। अध्याय 5, जिस पाठ का नाम है राजस्थान में व्यापार, यानी राजस्थान में कौन से व्यापार है, कौन सा प्रथम, कौन सा इस व्यापार से भारत में या राज्य से बाहर आयात वस्तु की जाती है और कौन सी निर्यात की जाती है, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहें, क्योंकि हम अंत में जैसे ही पाठ पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद में कौन कौन से प्रश्न है पाठ्यपुस्तक के महत्वपूर्ण, अन्य महत्वपूर्ण रिक्तस्थान वाले प्रश्न, इनका अध्ययन करते हैं। और उसके बाद में हम पूरे पाठ में से कौन कौन से प्रश्न परीक्षक दृष्टि से आने वाले, इनके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें और साथ में ही आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है। जैसे ही हम कक्षा 7 की बुक पूर्ण कर लेंगे, उसके बाद में कक्षा 8 की बुक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर 10 पाठ यानी कक्षा 6 की अध्ययन कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके वैसे देखें। इसके साथ ही हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, उनका भी हम अध्ययन करते हैं, तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जाके अवश्य देखें। करंट के संबंधी आजकल जो करंट से संबंधित जो योजनाएं चल रही है, उनके बारे में भी हम अध्ययन वीडियो में कुछ में कर चुके हैं, तो आप उनको भी अवश्य देखें। तो आज शुरू करते हैं अध्याय 5, राजस्थान में व्यापार। तो राजस्थान के आर्थिक विकास में कृषि के साथ साथ उद्योगों एवं व्यापार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे राज्य में इन उद्योगों की स्थिति एवं औद्योगिक उत्पादों के आयात निर्यात से संबंधित जानकारी आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। यह जो बुक है कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी इनको अच्छे तरीके से पढ़ें। जो अभी हमने ये लाइनें 3 पढ़ी, ये परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। कौन कौन सी लाइन महत्वपूर्ण है, इसका बारे में भी हम साथ साथ अध्ययन करेंगे। कृषि आधारित उद्योग, अधिकांश उद्योग कृषि आधारित होते हैं। इन उद्योगों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। एक है वर्ध उद्योग, जो बड़े उद्योग होते हैं। दूसरा है लघु व कुटीर उद्योग, जो छोटे उद्योग होते हैं। यह परीक्षा में कुछ बार पूछा जाता है कभी कभी कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। वर्ध उद्योग व लघु उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। कृषि आधारित बड़े उद्योग कौन से हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें। राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योगों में मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग, चीनी या शक्कर उद्योग सम्मिलित हैं। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत व संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। यानी कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग पूछे तो सूती वस्त्र उद्योग है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग भी है, परंपरागत यानी पुराना चला आ रहा है वह उद्योग है, और संगठित उद्योग है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, तो सूती वस्त्र उद्योग। इसके लिए कपास की खेती की जाती है। जब कपास पक जाती है तो उसे बीज से अलग कर रोएं निकाल लिए जाते हैं। रुई की छोटी छोटी गुच्छी बनाकर चरखे पर काती जाती है, जिससे सूत के धागा प्राप्त होते हैं। इन धागों को रंग कर
ताने बनाए जाते हैं। फिर ताने से गट्टी पर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। बड़े उद्योगों में इनका उत्पादन मशीनों से बड़े स्तर पर किया जाता है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें। वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में वर्ष 1889 में की गई थी। यह परीक्षक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। सूती वस्त्र मिल पहली है वो कहाँ पर स्थापित की गई, तो ब्यावर अजमेर में 1889 में, जिसका नाम था द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। यह परीक्षा की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार इसमें से प्रश्न आया है। ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि में सूती वस्त्र मिलें भी स्थापित है। इसके अलावा जो ब्यावर है, इसके अलावा भी अन्य स्थानों पर जो जिले दिए गए हैं यहाँ पर भी सूती वस्त्र मिलें स्थापित की गई है। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न तो बहुत बार हर भर्ती परीक्षा में लगभग पूछा जाता है कि वस्त्र नगरी किस जिले को कहा जाता है, तो भीलवाड़ा। दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी उद्योग है। अगर ऐसा पूछे कि दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, तो वो चीनी उद्योग है। यह भी परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण है। अधिकांश चीनी मिलें गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के पास स्थापित की जाती है, जिससे कच्चा माल उपलब्ध होने से समय व धन दोनों की बचत हो जाती है। इन मिलों में गन्ने के रस द्वारा वर्ध स्तर पर शक्कर निर्माण का कार्य किया जाता है। अब कृषि आधारित लघु व कुटीर उद्योग यानी छोटे उद्योग कौन से कृषि आधारित, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें। राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योग मुख्यतः खाद्य तेल, गुड़, खांडसारी व दाल उद्योग हैं। खाद्य तेल के कारखाने जयपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर तथा पाली में जिले में है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है। यानी अधिक मात्रा में तिलहन का कहाँ उत्पादन होता है, तो यह भी परीक्षा में पूछ जाता है प्रश्न। तो जयपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर और पाली जिले में यहाँ पर अच्छे मात्रा में तिल उत्पादन होने के कारण खाद्य तेल के कारखाने स्थापित किए गए हैं। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में खादी के निर्माण, अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंध का भी कार्य करता है। इनमें सूती, खादी, खादी सिल्क, गाड़ी तेल, गुड़ तथा खांडसारी, शहद आदि से संबंधित उद्योग कृषि आधारित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने तथा लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु इन उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु बहुत आवश्यक है एवं सरकार इनके लिए निरंतर प्रयासरत है। सरकार इनके लिए भी निरंतर प्रयासरत है। यानी इन उद्योगों को रोजगार प्रदान करने, आर्थिक दृष्टि से इनमें सुधार करने के लिए सरकार भी प्रयासरत है, इनमें बढ़ावा देना चाहिए। आयात निर्यात, यानी कौन सी वस्तु आयात की जाती है, कौन सी निर्यात की जाती है, इसके बारे में हम देखते हैं। प्रसंस्करण यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कृषि उत्पादों, विशेषकर वे उत्पादों शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, को खाद्य पदार्थों के रूप में रूपांतरित किया जाता है, जिसके कि उनके लंबे समय तक उपयोग हो सके। प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों से होता है। इनके उत्पादन हेतु विशेष प्राकृतिक संसाधनों, अन्य संसाधनों व कई बार विशेष तकनीकी की भी आवश्यकता होती है, जो हर राज्य के पास उपलब्ध हो। यह जरूरी नहीं है, अतः हर राज्य के पास उपलब्ध हो यह जरूरी नहीं है। अतः किसी स्थान विशेष में जिन वस्तुओं का उत्पादन बहुतायता से होता है, उसे अन्य स्थानों पर बेचा जाता है, एवं जिन वस्तुओं का उत्पादन कम होता है, उसे अन्य स्थानों से खरीदा जाता है। इस प्रकार वस्तुओं का विनिमय व्यापार कहलाता है। यानी जिस वस्तु का उपलब्धता यानी अत्यधिक मात्रा में होती है, तो उन्हें निर्यात किया जाता है। जिस वस्तुओं की कमी है, तो उसे आयात किया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अन्य देश या राज्य से वस्तु को मंगवाना आयात कहलाता है। यानी किसी
देश या राज्य से कोई वस्तु मंगवाते हैं तो उसे आयात कहलाता है। इन वस्तुओं को अन्य देश या राज्य में भेजना निर्यात कहलाता है। यानी अन्य राज्य या देश में कोई वस्तु भेजेंगे तो वो निर्यात कहलाएगा। हमारे राज्य में जो वस्तुएं उत्पादित होती है, चाहे वो कृषि उत्पादक हो, वन उत्पादक हो या फिर औद्योगिक उत्पादन, राज्य में एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है। जब व्यापार एक राज्य को का अन्य राज्य से व्यापार हो तो यह अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करना अंतर्राज्यीय व्यापार हो जाता है, यह कहलाता है। जब यह व्यापार एक देश का अन्य देश के साथ होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यानी एक देश से दूसरे देश के साथ व्यापार किया जाता है, वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। और एक राज्य से दूसरे के साथ अंतर्राज्यीय व्यापार है। राजस्थान सरसों एवं गंवार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन के उत्पादन में अग्रणीय है। यानी राजस्थान है वो सरसों, गंवार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन के उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। जीरा व मोटे अनाज, सोयाबीन, दालों तथा तिलहन, सब्जियां, लहसुन, संतरे, दूध के उत्पादन में भी राज्य में प्रमुख योगदान है। राज्य का प्रमुख योगदान है। इनसे कई वस्तुओं को इसी रूप में व कुछ को प्रसंस्करण कर उनको रूप परिवर्तन कर में राज्य से बाहर भेजा जाता है। यानी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आयात किया जाता है और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका कुछ प्रसंस्कृत कर उनको राज्य के बाहर भेजा जाता है। फल, सब्जी, डेयरी उत्पादन का प्रसंस्करण कर किया जाता है, जिससे आप पैकेट बंद भोजन, पेय पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं। राज्य में मुख्य रूप से ज्वार एवं बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर और पत्थर, बांस, सरसों का तेल निर्मित सूत राज्य से निर्यात किए जाते हैं। यह राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तुएं देखें तो ज्वार है, बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर, पत्थर, बांस, सरसों का तेल आदि जो अन्य सूती निर्मित वस्तुएं हैं उनका हम राजस्थान से निर्यात करते हैं। इन वस्तुओं का राजस्थान में शुद्ध रूप से आपूर्ति करता है, जबकि चावल, मिट्टी का तेल, खनिज तेल, बिजली के सामान, मशीनरी, परिवहन के उपकरणों आदि का आयात किया जाता है। यानी आदि का आयात किया जाता है। आयात जो की जाने वाली वस्तुएं हैं जो हम मंगाते हैं उनमें खनिज तेल, मिट्टी का तेल, चावल है, बिजली के सामान, मशीनरी आदि हैं। राजस्थान से कई वस्तुएं दूसरे देशों को भी निर्यात की जाती है। इनमें मुख्य रूप से कपड़ा, जवाहरात, आभूषण, संगमरमर, पत्थर, ग्रेनाइट तथा अभ्रक पत्थर की वस्तुएं, ऊन एवं ऊनी कपड़े, रासायनिक एवं संबंधित उत्पाद, हस्तशिल्प, चमड़ा एवं चर्म उत्पाद, तैयार वस्त्र, अभियांत्रिकी, कृषि व एवं खाद्य उत्पाद, दरियां एवं कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित हैं। राज्य की कई वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी हैं तथा यहाँ निर्यात की गई संभावनाएं हैं। इसलिए सरकार ने निर्यात संवर्धन हेतु कई योजनाएं लागू की है। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना, यानी राज्य सरकार ने एक तो राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना जो लागू की है, इसके तहत श्रेष्ठ 35 निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को अपना निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी राजस्थान में भी निर्यात के लिए जो योजनाएं लागू की गई है उनमें से एक तो है राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना और दूसरी है निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना। यह जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में परीक्षा में पूछा जा सकता है। लकड़ी की वस्तुएं और इधर आभूषण दिखाए गए हैं। क्लास
लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया गया, जो राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं को तलाश कर उन अवसरों को का लाभ उठाने के प्रावधान करती है। यह नीति राज्य में कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु व्यवसायियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। शब्दावली: आयात यानी वस्तुओं को अन्य देश या राज्य से खरीदना आयात कहलाता है। निर्यात: वस्तुओं को अन्य देश या राज्य को बेचना निर्यात कहलाता है। प्रसंस्करण यानी कृषि उत्पादों को खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया। अभ्यास प्रश्न देखें। पहला है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बड़े उद्योगों की श्रेणी में आता है? ए घानी तेल, ब शहद, स सूती वस्त्र उद्योग और द खादी शिल्प। तो एक का सही उत्तर होगा स सूती वस्त्र उद्योग। प्रश्न संख्या 2, कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है? ए ऊन, ब जवाहरात, स पेट्रोल और द संगमरमर पत्थर। तो कौन सी वस्तु है जो निर्यात नहीं की जाती है? वो है पेट्रोल। इन पेट्रोल का निर्यात नहीं आयात किया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ब्यावर में वर्ष 1889 में खालिस्तान की स्थापना की गई। तो यह ब्यावर अजमेर के अंदर 1889 में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार लगभग परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण वर्ष खालिस्तान में किया गया? तो 2019 में किया गया। अति उत्तरात्मक प्रश्न, राजस्थान में आयात की जाने वाली वस्तुओं के नाम बताइए। तो आयात की जाने जो आयात होती है उनमें चावल है, मिट्टी का तेल, खनिज तेल, पेट्रोल, बिजली का सामान आदि जो वस्तुएं हैं उनका हम आयात करते हैं। तो राजस्थान में आयात की जाने वाली ये निम्नलिखित वस्तुएं हैं। प्रश्न संख्या 2 है, राज्य से निर्यात संवर्धन की 2 योजनाओं के नाम बताइए। अभी हम पढ़ के आए हैं कि निर्यात संवर्धन के लिए 2 योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई है। एक तो है राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना और दूसरी है निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण योजना। इनके तहत कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आज हमने अध्याय 5 कक्षा 7 की बुक हमारा राजस्थान का अध्ययन किया। यह जो बुकें हैं हमारा राजस्थान अध्ययन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आने वाली कक्षा का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।